provide a memory capacity of 32K cross 16, how many address lines and data are required? तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है, हर बार आता है, आपको नहीं आता है तो मैं बताऊंगा और आसानी से आप सीख सकते हैं। किस टॉपिक में ये है बताइए? मतलब ये दो टॉपिक में गिन सकते हैं, अगर आप डिजिटल में गिनना चाहें तो डिजिटल का भी पार्ट गिन सकते हैं, है ना। मतलब ये इसीलिए मतलब क्या होता है कि जब आपने गिनती गिनाई की, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन 16-17 है, डिजिटल के 8-9 आए, तो होता क्या है कि ऐसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो पार्ट ऑफ डिजिटल भी है ना, मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में गिन लेते हैं। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन जो फिजिकल एड्रेस मेमोरी है ना, एड्रेस फ्रेम नंबर ऑफ, तो उसी तरीके के क्वेश्चन है। तो यहां पर पूछा गया है कि एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस हमें कितनी रिक्वायर पड़ेंगी। क्लियर है? कितनी आई? देखिए जैसे यहां पे लिखा गया है, मेमोरी कैपेसिटी यहां लिखी गई है, के क्रॉस 16। तो इसमें जो पहला ये नंबर लिखा गया है, क्या बोलेंगे इसको, और ये क्या लिखा गया है बताइए? इन दोनों पे पहले बताइए कि 32 क्रॉस 16 लिखा गया, तो 32K जो लिखा गया है, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन मींस वर्ड्स, है ना, वर्ड साइज, ठीक। जो पहला नंबर है मेमोरी लोकेशंस वर्ड जिसको बोल रहे हैं, और यहां पर ये है 16 नंबर ऑफ बिट्स, जो दूसरा नंबर लिखा गया, नंबर ऑफ बिट्स, है ना, नंबर ऑफ बिट्स जो कि पर ईच मेमोरी लोकेशन, लोकेशन मींस वर्ड, ठीक है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? यानी जो मेमोरी लोकेशन यानी वर्ड्स की जो लेंथ है वो कितनी है, 32K, और क्रॉस 16 यानी पर ईच जो नंबर ऑफ बिट्स कितनी लगेंगी, 16। कितनी लगेंगी? इसलिए लिखा गया 32 क्रॉस 16, है ना। ये वर्ड साइज है, और पर वर्ड्स में कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे, 16, है ना। यहां 8 होता तो पर वर्ड्स में कितना, 8 होता। क्लियर, समझ में आएगा कि नहीं? पहले तो ये समझना है कि जो मेमोरी कैपेसिटी लिखी है उसमें क्या मतलब है इसका, है ना। अब पहले क्या हमें निकालना है, एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस निकालनी है ना। तो अब ये जो हमारा वर्ड साइज है, के मींस क्या है, किलोबाइट, है ना, मतलब 1024, है ना, बाइट बोलिए। तो 1024 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10। तो पूरा हमारा वर्ड जो है 32K का है ना, तो 2 की पावर 5 तो 32 हो गया, और 2 की पावर 10 हमारा क्या हो गया, K हो गया, 2 की पावर 15 हो गया। इसको बराबर करेंगे 2 की पावर N से, है ना, 2 की पावर N। तो ये जो ये N होगी नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये जो N यहां शो कर रहा है ये है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी हो गई 15, तो एड्रेस लाइन कितनी है 15। तो या तो ये आंसर, ये तो खराब गलत हो गया, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस 15, ठीक है। अच्छा नहीं, वो गलती है, अब चल गया तो गलत है, अगर वो चल गया है तो गलत है, हम पीछे नहीं हटेंगे, है ना। हाँ, तो एड्रेस लाइन 15 हो गई और डेटा लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ बिट्स के बराबर हो गया। कितनी है, डेटा लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स, है ना, पर ईच वर्ड। तो जो भी ये नंबर दिया गया है ना, इसको डेटा लाइंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो जो लास्ट वाला नंबर शो करेगा वो डेटा लाइंस की संख्या बताता है, ठीक। और जो पहले वाला जो वर्ड साइज है ना, पूरा पूरा 2 की पावर में कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर n के बराबर होगा, क्योंकि साइज मेमोरी जो होगी वो हमेशा 2 की पावर में ही एक्सप्रेस होती है ना। तो जो भी पावर n है वो क्या है, एड्रेस लाइंस। तो मेमोरी कैपेसिटी p क्रॉस q में लिखी जाएगी। तो हमने बता रखा था कि p का मतलब क्या है ना, मेमोरी लोकेशंस, यानी कि वर्ड्स, और पर वर्ड्स कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए ना वो, ठीक है ना। हटा दें, बताइए। मतलब टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन जो है वो किसके बराबर, 2 की पावर n के बराबर। और n क्या है, एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ